संजौली मस्जिद का पूरा ढांचा गिराने के आदेश, कोर्ट ने निचली 2 मंजिलों को भी अवैध बताया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनाई गई मस्जिद की नीचे की दोनों मंजिलों को भी नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है। कोर्ट ने शनिवार को इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए नीचे की दोनों मंजिलों को भी गिराने के आदेश दिए। इससे पहले ऊपर की 3 मंजिलों को कोर्ट 5 अक्टूबर 2024 को अवैध करार देकर गिराने के आदेश दे चुका था। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने ऊपर की 2 मंजिलों को गिरा भी दिया। इस तरह अब 5 मंजिलों को अवैध करार देते हुए कोर्ट ने पूरी तरह गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। शनिवार को सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड निचली 2 मंजिलों के निर्माण की मंजूरी, नक्शा और राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 8 मई तक इस मामले की सुनवाई पूरी करने के आयुक्त कोर्ट को आदेश दिए थे, जिसके चलते आयुक्त कोर्ट ने शनिवार को अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। उधर वक्फ बोर्ड ने आयुक्त कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने का फैसला लिया है। बोर्ड का कहना है कि फैसले की कॉपी आने पर इसे वक्फ बोर्ड के सीईओ जफर इकबाल के सामने रखा जाएगा। इसके बाद सक्षम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। बोर्ड ने दावा किया कि निचली 2 मंजिलें देश की आज़ादी से भी पुरानी हैं। इनकी जगह ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। हालांकि पर्याप्त समय देने के बावजूद मस्जिद की निचली मंजिलों के निर्माण की मंजूरी, नक्शा और जमीन के मालिकाना हक का राजस्व रिकॉर्ड पेश न होने पर कोर्ट ने इन्हें भी अवैध करार दे दिया। कितने समय में ये मंजिलें तोड़ी जानी है, इस पर फैसले की कॉपी आने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। 2 दिन में पर्यटन नगरी मनाली पहुंचे 2500 पर्यटक वाहन, कोकसर में भी भीड़। पर्यटन नगरी मनाली में समर सीजन रफ्तार पकड़ने लगा है। वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। 2 दिन में बाहरी राज्यों से 2500 से अधिक पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से हर रोज 500 से अधिक वाहन आ रहे हैं। रोहतांग दर्रा की ओर जाने वाले पर्यटक वाहनों का आंकड़ा भी 2 गुना हो गया है। इस मार्ग पर पर्यटकों को मढ़ी तक भेजा जा रहा है। मनाली आने वाले पर्यटक भारी संख्या में दीपक ताल, जिंगजिंग बार और कोकसर में दस्तक दे रहे हैं। ग्रीन टैक्स बैरियर के आंकड़ों के अनुसार वीरवार को लगभग 1400 और शुक्रवार को 1300 पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे। 100 से अधिक वोल्वो बसों में भी पर्यटक आए। रोहतांग मार्ग पर भी रोजाना 500 से 600 पर्यटक वाहन जा रहे हैं। पर्यटकों को फिलहाल मढ़ी तक भेजा जा रहा है। हालांकि मनाली में पर्यटकों का सैलाब 15 मई के बाद ही उमड़ेगा, लेकिन मई जून के लिए एडवांस बुकिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी, शिमला जिले में ओलावृष्टि से नकदी फसलों को भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की चोटियों पर शनिवार सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हुई, जबकि रिहायशी इलाकों में बारिश दर्ज की गई। मौसम के करवट बदलने से घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मई महीने में लोग फिर से गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हो गए हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद लाहौल की सिस्सू, कोकसर, जिस्पा और दारचा में पर्यटक पहुंच रहे हैं। राजधानी शिमला में भी मौसम खराब बना रहा। दोपहर के समय ठियोग, कुफरी, फागू, कोटगढ़ क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई। इससे सेब सहित अन्य नकदी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ। उधर पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में आगामी 9 मई तक लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर 30 से 50 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट है। चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। विभाग के अनुसार 3 से 5 मई के दौरान राज्य के कई हिस्सों तथा 6 और 9 मई को कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। 7 और 8 के दौरान मध्य पर्वतीय और निचले पर्वतीय मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में और ऊंचे पर्वतीय इलाकों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रपति को भेजा अयोग्य विधायकों की पेंशन भत्ते बंद करने का विधेयक, जाने मामला। हिमाचल प्रदेश के अयोग्य विधायकों की पेंशन और भत्ते बंद होने पर जल्द फैसला हो सकता है। राजभवन की ओर से अयोग्य विधायकों की पेंशन भत्ते बंद करने का विधेयक राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने बीते वर्ष मानसून सत्र में विधानसभा से पारित कर विधेयक को राजभवन भेजा था। विधेयक के तहत बीते साल बजट सत्र में छाए सियासी संकट के बाद भाजपा में शामिल विधायकों पर शिकंजा कसा गया है। विधेयक में पेंशन अधिकार से वंचित होने वाले पूर्व विधायकों से पिछली रकम की वसूली का भी प्रावधान है। राष्ट्रपति से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में यह नया कानून लागू हो जाएगा। सितंबर 2024 में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अयोग्य विधायकों को पेंशन नहीं देने का फैसला हुआ था। बीते वर्ष बजट सत्र में 6 कांग्रेस विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग करने के बाद यह विधेयक लाया गया। विधेयक मंजूर होने पर पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा को पेंशन व भत्ते नहीं मिलेंगे।
सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, आईईडी लखनपाल, रवि ठाकुर के कार्यकाल की पेंशन में गणना नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा संशोधन विधेयक 2024 को विधानसभा ने पारित कर राजभवन भेजा था। राज्यपाल ने विधेयक को लेकर कुछ आपत्तियां जताई थी। हरिपुरधार में एसडीएम संगड़ाहा ने किया 3 दिवसीय मां भंगायणी मेले का शुभारंभ। सिरमौर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरिपुरधार में आयोजित 3 दिवसीय मां भंगायणी मेले का औपचारिक शुभारंभ शनिवार को एसडीएम संगड़ा सुनील कायत ने किया। इस अवसर पर उन्होंने मां भंगायणी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और मंदिर से मेला मैदान तक निकाली गई परंपरागत छड़ी यात्रा में भाग लेकर पारंपरिक आस्था को निभाया। एसडीएम ने मेले में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने आयोजन समिति द्वारा किए गए प्रबंधों की सराहना की और कहा कि ऐसे धार्मिक मेले समाज में एकता, संस्कृति और परंपरा को सशक्त करते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय न होने के कारण अब मेले का समापन 5 मई को स्थानीय विधायक व डिप्टी स्पीकर विनय कुमार द्वारा किया जाएगा। मेला समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मेलार्थियों की सुविधा के लिए स्वच्छता, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। चूड़धार जाने वाले हिमाचली श्रद्धालुओं पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालु जब सिरमौर जिला स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे तो उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में पहले ही संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चूड़धार मंदिर में हिमाचल के श्रद्धालुओं के लिए कोई टैक्स लागू नहीं है। उन्होंने बताया कि केवल पर्यावरण संरक्षण और इको टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए बाहरी पर्यटकों के लिए हाईकोर्ट के निर्देश हैं ताकि पवित्र धार्मिक स्थलों पर गंदगी ना फैले। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि चूड़धार जैसे धार्मिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में पर्यावरण की रक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई पर्यटक पानी की बोतलें, प्लास्टिक के चिप्स पैकेट और अन्य कचरा साथ लेकर जाते हैं और वापसी में उसे पहाड़ों पर ही फेंक देते हैं, जिससे वहां पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट भी समय समय पर इको संवेदनशील क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश जारी करता रहा है और सरकार उन्हीं निर्देशों के अनुरूप काम कर रही है। पंजाब के युवकों की एचआरटीसी के कंडक्टर से बदसलूकी, बस से उतारकर वर्दी फाड़ी। पंजाब के युवकों ने एक बार फिर एचआरटीसी कंडक्टर के साथ बदसलूकी की है। शनिवार को पिंजौर नालागढ़ नेशनल हाईवे पर मड़ावाला के पास कार में आए पंजाब के कुछ युवकों ने एचआरटीसी की बस को रोका और कंडक्टर को नीचे उतारकर उसके साथ मारपीट की, वर्दी फाड़ दी और फरार हो गए। एचआरटीसी की बस नालागढ़ डिपो की थी। घायल कंडक्टर कुलदीप सिंह की शिकायत पर पिंजौर पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं। कुलदीप कुमार के अनुसार यह मामला 1 मई को नंगल बस अड्डे पर पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों से पर्ची काटने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। इस विवाद में बस अड्डे पर पर्ची कटवा रहे एचआरटीसी के ड्राइवर को चलती बस से पंजाब रोडवेज के ड्राइवर ने थप्पड़ मार दिया था। कुलदीप का कहना है कि इस घटना के बाद एचआरटीसी और पंजाब रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टरों के बीच जमकर लात घूंसे चले थे। शनिवार की घटना उसी कस बदला लेने के लिए की गई है। कुलदीप के मुताबिक हमलावर कार में आए थे। उन्होंने हरियाणा से हिमाचल जा रही एचआरटीसी की बस को पहले तो रोका, फिर कंडक्टर को नीचे उतारा और उस पर हमला बोल दिया। कंडक्टर ने इस मामले में पिंजौर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है। हिमाचल में नशे की ओवरडोज से एक और घर का बुझ गया चिराग, 4 दिन में दूसरा मामला। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर नशे ने एक युवक की जान ले ली है। मामला हिमाचल के सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से सामने आया है। यहाँ नशे की ओवरडोज से एक युवक की मौत हो गई। नशे से युवक की मौत ने एक बार फिर युवा पीढ़ी के अभिभावकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल सोलन जिला के नालागढ़ के तहत आते दत्तोवाल में एक युवक की नशे की ओवरडोज से मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नालागढ़ के रहने वाले सौरभ शर्मा पुत्र स्वर्गीय नरेश कुमार निवासी दत्तोवाल नालागढ़ को देर रात को संदिग्ध हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन से सूचना मिलने पर पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए और शव को कब्जे में लेकर शनिवार को पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं मृतक युवक के भाई ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है और 2 युवकों पर उसके भाई को नशा देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस को सौंपी शिकायत में मृतक के भाई ने बताया कि सतनाम सिंह उर्फ सत्ती और संजय खान उर्फ बादशाह उसके भाई को नशा बेचते थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि दोनों युवकों ने मिलकर ही सौरभ को नशे की ओवरडोज दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के भाई की शिकायत पर नालागढ़ पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी सतनाम सिंह पहले भी कई बार संदिग्ध गतिविधियों में पकड़ा जा चुका है। पुलिस मामले में आगामी जांच कर रही है। परिजनों की टूटी उम्मीद। मलाना खड्ड में बहे दूसरे युवक की मिली देह 21 साल का था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी के मलाना खड्ड में अस्थायी पुल को पार करते समय 2 युवक बह गए थे। यह घटना बुधवार की रात को करीब 12:30 बजे घटित हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। इसी बीच एक युवक का शव कुछ ही देर बाद बरामद कर लिया गया था, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही थी। खड्ड में बहे युवक की तलाश में जुटी रेस्क्यू और गोताखोरों की टीम को घटना के तीसरे दिन शनिवार को सफलता मिली और रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर नीचे नाले से दूसरे युवक के शव को भी बरामद कर लिया। रेस्क्यू टीम ने शव को नाले से निकालकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतक युवक की पहचान 21 वर्षीय रामचंद्र पुत्र अमरचंद निवासी मलाना उप तहसील जरी जिला कुल्लू के रूप में हुई। आपको बता दें कि बुधवार को मलाना के 2 युवक 19 वर्षीय इंद्रजीत और 21 वर्षीय रामचंद्र राशन लेने के लिए जरी गए थे। राशन लेकर वह बुधवार को देर रात करीब 12 बजे वापस अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान रात को मलाना खड्ड पर बने लकड़ी के अस्थायी पुल को पार करते समय अचानक अनियंत्रित होकर दोनों युवक पुलिया से सीधे खड्ड में जा गिरे थे। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।